हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको बोलते हैं MOT। ठीक है, ये थ्योरी क्यों आई, इसकी वजह पे जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी बेटा, वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें हम लोग ये देखते थे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें 1s1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1s1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में कंबाइन करते थे और यहाँ पर बना देते थे इस तरह से करके। यहाँ पर ओवरलैपिंग इनकी होती थी और यहाँ पे बन जाता था H2। ठीक, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का जब आपस में ओवरलैप करते थे तो क्या बनता था, हाइड्रोजन बन जाता था। ये कहती थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कौन कहता था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि ये तो ठीक है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं और ये आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन ये कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिनके नाम क्या होंगे ये भी हम लोग आगे देखेंगे। एक ये बनाएंगे और ये दो ही होंगे संख्या में। जितनी संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी उतनी ही संख्या यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी होगी। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, दो होगी, क्योंकि दो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इसलिए दो ही यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये कौन बता रहा है हमको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको बता रही है बात, राइट। अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ये बात कौन बता रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोई भी थ्योरी जो नई आती है वो पुरानी थ्योरी को डिस्कार्ड करके आती है या उसमें कुछ सुधार करके आगे आती है कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहीं ना कहीं तो फेल हुई है, जहाँ पर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लानी पड़ रही है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ कहाँ फेल हुई है। पहली बात तो ये स्टेबिलिटी नहीं बता रही थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में ये कोई भी चर्चा नहीं कर रही थी कि स्टेबिलिटी कैसी होगी, क्या होगी। मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, थोड़ी बहुत इसने इसके बारे में बात की है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरली इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इनके अकॉर्डिंग तो क्या था कि ऑक्सीजन जैसे डायामैग्नेटिक होगा नेचर में। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि जो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन रेपेल करेंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई तो उसने बताया नहीं, ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर भी ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। पहली बात तो स्टेबिलिटी नहीं बता रही थी, दूसरी चीज़ ये क्या नहीं बता रहा था, नेचर नहीं बता रहा था, ठीक है। और ठीक, ये दोनों बातों पे ये चर्चा नहीं कर रही थी। अब आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको क्या क्या बता रहा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमको बताया कि ऑक्सीजन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, ठीक। दूसरी बात इसने बताया कि स्टेबिलिटी कैसे होगी, बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, उसकी एनर्जी कैसी होगी, इसके बारे में भी चर्चा की। ठीक, दूसरी बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमको ये भी बता रही थी कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि बॉन्ड क्या होते हैं, 1 2 3 4, मतलब पूरे पूर्णांक संख्या में होंगे। लेकिन ये क्या कह रहे थे, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक पूरी संख्या हो। ये एक बड़ी अजीब सी बात इन्होंने बताई जो कि किसी ने भी अभी तक हम लोगों से चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि ऐसा भी बॉन्ड में हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 1 1.5 1.75 2.3 ऐसे करके भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकते हैं। ये निकालना भी हम लोग अभी आगे सीखेंगे इसके विषय में भी। दूसरी बात ये बोल रहे थे कि क्या है कि ये वेव थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे कि श्रोडिंगर ने बताया था कि
इलेक्ट्रॉन आर वेव, तो ये वेव थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक तो नेचर बताने में, बॉन्ड ऑर्डर बताने में और वेव थ्योरी को सपोर्ट करने में ये आगे थी और थ्योरीज के कंपैरिजन में। ठीक, अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो मेन पॉइंट क्या हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 4-5 पॉइंट ही हैं, तो हेडिंग लगाइए मेन पॉइंट ऑफ MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एटम्स, है ना। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ठीक, ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट में, एटॉमिक ऑर्बिटल का नेम। एटॉमिक ऑर्बिटल का नेम क्या था? S, P, D और F। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नाम देते थे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे? सिग्मा, पाई, डेल एंड सो ऑन। और मेनली हम लोग बात करेंगे सिग्मा और पाई पर ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। हम लोग मेनली बात करेंगे सिग्मा और पाई। ये सिग्मा पाई वही है जो सिग्मा पाई हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े थे कि हेड ऑन जब होता है तब बनते हैं सिग्मा, और जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है या साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पाई। और सिग्मा के लिए हमेशा हेड ऑन होगा या एक्सियल होगा, राइट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड is always equal to number of atomic orbital, is always equal to number of atomic orbital। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे उनकी संख्या हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होगी, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या उतनी ही होगी जितनी संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग, जो कंबाइन करेंगे उतनी ही संख्या इसकी भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं बेटा। चौथा पॉइंट है कि जब ये कंबाइन करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये यहाँ पर ऊपर की तरफ बनेंगे ऑर्बिटल, नीचे की तरफ बनेंगे, है ना। तो जो ऊपर की तरफ बनेंगे इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, और इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, राइट। ये है डिस्ट्रक्टिव और ये होगा कंस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग एंटी बॉन्डिंग। ऊपर वाले क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग। और इसको क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग। और जो ये एंटी बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई, एनर्जी हाई होगी। बॉन्डिंग की एनर्जी लो होगी और एनर्जी लो होगी। एनर्जी हाई होगी तो ये अनस्टेबल होगा, और क्योंकि एनर्जी लो है इसलिए ये कैसा होगा? स्टेबल इन नेचर होगा। तो जो एंटी बॉन्डिंग होंगे उनकी एनर्जी हाई होती है, जो बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। और ये डिस्ट्रक्टिव है, मतलब ये ऊपर वाला जो है, ये जो बन रहा है डिस्ट्रक्टिव वाले कैसे बनेंगे? फर्स्ट ऑर्बिटल माइनस सेकेंड ऑर्बिटल, मतलब psi 1 माइनस psi 2,
तब बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट, और उससे बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनेंगे, जब psi1 प्लस psi2, ये बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले, और इनकी एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी लो होगी, और ये नेचर में कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, राइट। लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है इसका कि सेम एनर्जी लेवल वाले ही कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम एनर्जी, सेम और नियरली सेम एनर्जी। या तो एनर्जी सेम होगी या नियरली सेम वाले होंगे, वही आपस में कंबाइन करेंगे, मतलब एस एस से, ठीक है, पी पी से करेगा, पी पी में भी क्या है, पी एक्स से, पी वाई से, पी जेड से कंबाइन करेंगे, राइट। तो कंबाइनिंग के लिए भी रूल है कि इनकी एनर्जी सेम होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू।